गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, एचओडी होम्योपैथी डिपार्टमेंट ऑफ मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। अब हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित वोकेशनल चिकित्सा के अंतर्गत सीसीएसडी का कोर्स कर रहे हैं। सीसीएसडी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है। आप इसका निरंतर अध्ययन करते रहें। मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा शॉर्ट नोट्स तथा उनके वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप उनका अध्ययन करके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। होम्योपैथिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण 2 विषय पेपर हैं जिनका कोड क्रमशः 718 तथा 719 है। प्रथम विषय कोड 718 में है इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी। इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी में हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी में हम होम्योपैथी के जनक के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली एक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन द्वारा आरंभ की गई थी। इन्होंने अपने जीवन के 88 वर्ष का योगदान होम्योपैथी में दिया था। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर हैनीमन की जीवनी। होम्योपैथी के जनक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी के सबसे सुंदर शहर मेसिन में हुआ था। उनके पिता क्रिश्चियन हैनीमन चीनी मिट्टी के कारखाने में पेंटर थे। 12 वर्ष की उम्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। परंतु उनके बाद उन्हें नामी प्रिंस स्कूल में दाखिला मिला क्योंकि स्कूल के अध्यक्ष हैनीमन को बिल्कुल अपनी ही संतान की तरह प्रेम करते थे। 20 वर्ष में लिप्जिग विश्वविद्यालय में उनका दाखिला हुआ। उन्होंने फ्रेंच और जर्मन की पढ़ाई की तथा कई अन्य भाषाएं सीखीं। चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लिप्जिग से वियना गए थे। मानदेय के आधार पर उन्हें गवर्नर का पारिवारिक चिकित्सक और पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए वे इजराइल गए थे। एयरलेगेन विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा में डायरेक्टर एमडी की डिग्री उन्होंने पूरी की थी, जिनमें उनकी डिग्री के तथा उनके शोध का जो विषय था वह कुछ इस प्रकार था: A consideration of the etiology and therapeutics of spasmodic affections। रसायन में रुचि होने के कारण हेसुरल फार्मेसी के संपर्क में आए तथा हेसुरल की पुत्री से उनका विवाह हुआ। चिकित्सा में उस समय सिद्धांत नहीं था तथा अधूरे एवं अस्पष्ट चिकित्सा ज्ञान से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही कड़वे अनुभव का सामना किया था जिससे उन्होंने उस समय के अवैज्ञानिक चिकित्सक उपचार से असंतुष्ट होकर तथा अनैतिक पतन को देखते हुए चिकित्सा कार्य त्याग दिया था। उन्होंने अंग्रेजी की वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। सन 1790 में सत्य की खोज में उन्होंने अंग्रेजी पुस्तक क्यूलेंस की मेट्रिया मेडिका का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। तब उनके दिमाग में समानता का नियम का विचार आया जिससे उन्होंने होम्योपैथी की खोज की। होम्योपैथी के जन्म 1796 में उन्होंने आरोग्य के नियम मतलब लॉ ऑफ क्योर सार्वजनिक घोषणा की थी। 1810 में उन्होंने होम्योपैथी के सिद्धांत को प्रकाशित किया तथा ऑर्गेनन का पहला संस्करण ऑर्गेनन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग को प्रकाशित किया, जिसमें होम्योपैथी की विधियां विशेषकर स्पष्टीकरण का उल्लेख किया गया है। उपचार की प्रचलित विधि होम्योपैथी की कटुता के साथ आलोचना की। इसके बाद मास्टर हैनीमन का पुरजोर विरोध हुआ, किंतु उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा तथा मेट्रिया मेडिका के कई अन्य संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें से पहला संस्करण 1811 में प्रकाशित किया। सन 1828 में हैनीमन ने प्रसिद्ध साहित्य दीर्घस्थायी रोग, उनकी प्रकृति तथा होम्योपैथी उपचार मतलब क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का प्रकाशन किया। हैनीमन अंतिम समय तक विस्तृत शोध में जुटे रहे ताकि चिकित्सा प्रणाली में सुधार हो तथा अस्वस्थ मानव जाति को सरलता से उपचार मिलता रहे। उन्होंने ऑर्गन का अंतिम तथा छठा संस्करण हस्तलिपि के रूप में 1842 में समाप्त कर दिया था तथा 2 जुलाई 1843 को प्रातः 5 बजे 88 वर्ष की उम्र में मास्टर हैनीमन का निधन हो गया था। अब हम मास्टर हैनीमन की कुछ मेन राइटिंग के बारे में देखते हैं। सन 1755 में जो उनकी मेन राइटिंग थी
वह थी ए वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। सन 1789 में एक कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन, जो उनके एमडी की विषय भी थी, तथा 1790 में ट्रांसलेशन ऑफ क्यूलेंस मेटेरिया मेडिका फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन एंड 1796 में डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। 1801 में द क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर। 1803 में इफेक्ट ऑफ कोफिया। 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस तथा 1810 में ऑर्गेनल डरेशनल हेलकुंडे तथा 1811 से 1821 में मेटेरिया मेडिका प्यूरा, जिसके उन्होंने 6 वॉल्यूम को प्रकाशित किया था, जिनमें सबसे पहला 1811 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1816 में प्रकाशित हुआ, तीसरा 1817 में तथा 1818 में चौथा वॉल्यूम, 1819 में 5वां तथा 1821 में 6वां वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था। उपचार के नियम की खोज। 1790 में हेनीमन ने मेटेरिया मेडिका को अंग्रेजी से जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। उस समय उपचार के नियम की खोज हुई थी। डॉक्टर क्यूलेंस लंदन यूनिवर्सिटी में चिकित्सा के प्राध्यापक थे। उन्होंने मेटेरिया मेडिका पे लगभग 20 पृष्ठ दिए थे। पर्वियन छाल मतलब सिंकोना बार के औषधीय गुण के बारे में डॉक्टर हेनीमन का ध्यान इस कथन से आकर्षित हुआ कि मलेरिया का उपचार हो सकता है, क्योंकि यह अत्यंत ही कड़ी दवा थी तथा पेट पर इसका असर होता है। यह जानने के लिए कि उनका सही असर कैसे और कहाँ होता है, उन्होंने कुछ अनोखा ही उपचार किया। उन्होंने थोक में अपक्व सिंकोना को कुछ रस उन्होंने कुछ दिनों तक लिया तथा यह रस उन्होंने दिन में 2 बार लिया। उन्होंने इस बात को अचंभित कर दिया कि मलेरिया बुखार के समान ही समरूप लक्षणों ने उन्हें प्रहार किया था तथा वे इस नतीजे से वे प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने अपने तथा अन्य स्वस्थ व्यक्तियों पर भी परीक्षण किया तथा अंत में इस नतीजे पर पहुँचे कि दवाइयाँ रोग को इसलिए ठीक कर पाती है क्योंकि वे स्वस्थ व्यक्तियों में भी समान लक्षण उत्पन्न करती है। होम्योपैथी का पूरा कार्य इसी सिद्धांत पर आधारित है। सन 1796 में मास्टर हेनीमन ने 6 वर्ष पश्चात ह्यूफलैंड पत्रिका के भाग 3 और 4 में अपना लेख प्रकाशित किया, An essay on a new principle for ascertaining the curative power of drug and some examination of the previous principle। मतलब निश्चित करने के नए सिद्धांत पर एक निबंध, ड्रग के आरोग्य कर क्षमता तथा पुराने सिद्धांतों की कुछ जांच। उसके बाद उन्होंने अपना नया मत समक्ष रखा जो कि समान को समान आरोग्य करता है, जो कि पुराने मत के बिल्कुल विपरीत था। पुराना मत था कि प्रतिकूल ही प्रतिकूल को आरोग्य करता है। सन 1796 में होम्योपैथी का जन्म वर्ष माना जाता है। होम्योपैथी विज्ञान और कला। विज्ञान इसलिए है कि यह ज्ञान का संचित निकाय है जो व्यापक नियम को स्थापित करता है। स्वास्थ्य और बीमारियों में कुछ प्रत्यक्ष लक्षणों के घटित होने को यह नियंत्रित करता है। यह 2 कर्मिक घटनाओं के बीच की कड़ी को स्थापित करता है, जैसे रोग तथा दवाई की घटना। यह रोगी के ऊपर होम्योपैथिक दवाइयों की क्रिया, विस्तार से जानकारी, उपचार का ज्ञान तथा नियमों की समझ, स्वास्थ्य एवं रोग के विभिन्न स्तर पर उनकी व्यक्तता। यह प्रकृति के आरोग्य नियम पर आधारित है जो लक्षणों पर आधारित है। यह कला किस प्रकार है? यह रोगी के सहने के तत्व में सहने के लक्षण पूर्ण रूप से प्रशिक्षित निरीक्षण की विधि के द्वारा तथा रोगी, उनके साथी संबंधी आदि से साक्षात्कार करने के बाद दवाई का निर्धारण करना। हर रोगी के व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। होम्योपैथी व्यक्तिवाद की एक कला है। रोगी का व्यक्तिवाद करना ही उपचार का आधार है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, HOD होम्योपैथिक डिपार्टमेंट ऑफ मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान।
आप हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित वोकेशनल चिकित्सा के अंतर्गत CCSD का कोर्स कर रहे हैं। CCSD मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है। आप उसका निरंतर अध्ययन करते रहें। मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी निश्चित सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा शॉर्ट नोट्स के वीडियो बनाकर उसका अध्ययन आपको करवा रहे हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में और भी अच्छे मार्क्स लाके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। होम्योपैथी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण 2 विषय पेपर हैं जिनके कोड 718 तथा 719 है। पहला जो विषय कोड है 718 जिसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, औषधि के ज्ञान साधन। होम्योपैथी होम्योपैथी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, होमियोस, पैथोस। होमियोस का मतलब होता है समरूप और पैथोस का मतलब होता है सहना। होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांत। चिकित्सा विज्ञान के उपचार में प्रत्येक प्रणाली के अपने सिद्धांत होते हैं। होम्योपैथी के भी स्वयं के सिद्धांत हैं जो कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न हैं, जिसमें से प्रमुख सिद्धांत हैं समरूपता का नियम मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया, सरलीकरण का नियम लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, न्यूनतम का नियम लॉ ऑफ मिनिमम, ड्रग के प्रमाण का नियम डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, दीर्घ स्थायी रोगों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, जीवन संबंधी शक्ति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स तथा डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन मतलब ड्रग शक्ति का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं समरूपता का नियम मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया। होम्योपैथी चिकित्सा की एक ऐसी प्रणाली है जो समरूपता के नियम पर आधारित है। सिमिलिया सिबलिबस क्यूरेंटर, जिसका अर्थ है कि समान का उपचार समान के द्वारा होता है। होम्योपैथिक औषधि के द्वारा उत्पन्न प्रभावशाली लक्षण कमजोर प्राकृतिक समान लक्षणों को मिटा देते हैं। दूसरा नियम सरलीकरण का नियम मतलब लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। यह हेनीमन के व्यवहारिक उपचार के मूलभूत सिद्धांत में से एक है। इसमें रोगी को एक समय पर एक ही सरल औषधि प्रदान की जाए, अर्थात एक समय में एक औषधि ही रोग के समरूप हो सकती है। यदि एक खुराक में एक से अधिक औषधियों का मिश्रण हो जाएगा तथा एक नई औषधि बन जाएगी जिससे किस औषधि ने शरीर पर प्रभाव डाला है यह ज्ञात नहीं हो पाएगा। आगे हम पढ़ते हैं न्यूनतम का सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ मिनिमम। यह हेनीमन के व्यवहारिक उपचार के प्रस्ताव का मूल सिद्धांत था। इन्होंने औषधि की खुराक बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम खुराक से तात्पर्य है कि औषधि की इतनी मात्रा जो कम उत्तेजना उत्पन्न करके भी शरीर से रोगों को नष्ट करने में सक्षम हो। आगे हम पढ़ते हैं ड्रग प्रमाणिकता का नियम डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। हेनीमन पहले व्यक्ति थे जो ड्रग प्रमाणिकता पे विश्वास रखते थे, अर्थात हेनीमन ने ड्रग प्रमाणिकता की, अर्थात होम्योपैथी में सिर्फ उन्हीं दवाइयों को दिया जाता है जो प्रमाणित हो चुकी हैं। अतः जिन औषधीय गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी है, ड्रग प्रमाणिकता एक क्रमबद्ध जांच पड़ताल है। इसे हर उम्र, दोनों लिंग, स्वस्थ मानव पर दवाई की क्षमता को परखा गया हो तथा उसके प्रभाव को देखा गया हो, वही दवाई उपयोग में ली जाती है। आगे हम पढ़ते हैं दीर्घ स्थायी रोगों का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। हेनीमन ने देखा कि सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा देने के बाद भी कुछ लक्षण कुछ समय बाद फिर से आ जाते हैं तथा 12 वर्षों के निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि दीर्घ स्थायी रोग में प्रमुख 3 हैं, सोरा, साइकोसिस तथा सिफिलिस। इनका उपचार उपयुक्त प्रति संक्रामक दुर्गंध उपचार मतलब एंटीमियास्मेटिक मेडिसिन से होता है। इस सिद्धांत को उन्होंने ऑर्गेनन के चौथे संस्करण में डाला तथा ऑर्गेनन का चौथा संस्करण 1829 में प्रकाशित हुआ।
आगे हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति का सिद्धांत। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा मस्तिष्क से मिला माना गया है। आत्मा को जीवन शक्ति कहते हैं। स्वस्थ परिस्थितियों में जीव जंतुओं में यह जीव शक्ति है जो सामान्य क्रियाओं और संवेदनाओं को बनाए रखती है। यदि जीवन शक्ति पूरी तरह से थक जाती है तथा वह रोग को उत्पन्न करती है, अतः उपचार को स्थापित करना हो तो जीवनदायी शक्ति को सर्वप्रथम प्रेरित करना होता है। यह सिद्धांत ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 5वें संस्करण में लिखा है। 6ठे संस्करण में जीवन शक्ति को मूल सिद्धांत में बदल दिया गया। थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन मतलब ड्रग शक्ति का सिद्धांत। होम्योपैथी में ड्रग को क्रियाशील बनाने की एक ऐसी विधि है जिसमें औषधीय गुण जो कि प्राकृतिक पदार्थ में छिपे होते हैं उन्हें जागृत किया जाता है। रोग के समान रूप वाली औषधि शरीर को हानि ना पहुंचाए, यह क्रमिक सरलता या घिसाव की विधि से जो कि निश्चित नियम एवं निर्देश से होती है उस पर निर्भर करती है। औषधि को घटाव विधि से कम किया जाता है जिसमें अनावश्यक दवाई शरीर में ना जाए। एक अद्भुत स्तर पर ड्रग को जितना गतिशील बनाया जाता है वह उतनी ही सक्रिय औषधि मिलती है। अधिक से अधिक जहरीले विद्वेषपूर्ण पदार्थ को भी क्रियाशीलता की विधि द्वारा लाभकारी उपचारिक पदार्थों में बदला जाता है। ड्रग की क्रियाशीलता तथा शक्तिशाली बनाने के लिए 2 विधियां होती हैं, चूर्णीकरण तथा रसीलाकरण। चूर्णीकरण को हम बोलते हैं ट्राइचुरेशन, सरलीकरण को हम बोलते हैं सक्कसन। ट्राइचुरेशन अविलेय पदार्थों के लिए तथा सक्कसन यह विलेय पदार्थों के लिए होता है। लक्षणों के पूर्व रूप में हमारा आशय लक्षणों के कुल योग से नहीं अपितु यह रोगी का एक प्रमुख लक्षण है। यह जीवन शक्ति की क्रियाशील संक्रामक शक्ति द्वारा यह असामान्य संवेदनाओं तथा क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है जो बाह्य लक्षण एवं चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, फिर पूर्ण रूप से रोग को बताते हैं। अतः रोग चिकित्सक के लिए लक्षण की पूर्णता होती है। होम्योपैथी में स्वास्थ्य, रोग एवं उपचार का पहलू। स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अनुकूल स्थिति जो कि आरामदायक हो तथा जीवन शक्ति का तालमेल सही हो। रोग अस्वस्थता की संवेदना और असुविधा की भावना जो जीवन शक्ति की क्रियाशीलता को अव्यवस्थित कर देती है। उपचार इसका तात्पर्य रोग के बाह्य द्वितीय वर्ग या भौतिक पदार्थों को हटाना ही नहीं परंतु जीवन शक्ति की सामान्य क्रियाशीलता को वापस लाना भी है। इससे प्राणी फिर से सब क्रियाएं सामान्य रूप से कर सके तथा रोगी फिर से स्वास्थ्य की स्थिति में आ जाए। होम्योपैथिक औषधि की क्रिया कैसे होती है? हेनीमन ने होम्योपैथिक औषधि की क्रिया प्रणाली का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर मतलब प्राकृतिक नियम जिस पर होम्योपैथी आधारित है। किसी जीव में शक्तिशाली प्रभाव से एक कमजोर क्रियाशील प्रभावी स्थायी रूप से मिट जाता है अगर बाद वाला अपने द्वारा उत्पन्न लक्षण पहले वाले के समान लक्षण उत्पन्न करता है। रोगी का व्यक्तिगत विवरण जिसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि रोगी के लक्षणों को समझने एवं उपयुक्त उपचार के लिए रोगी की शिकायतों का लेखा जोखा, जिसमें रोगी का व्यक्तिगत विवरण, लक्षण, समस्या, समय अवधि आदि का समावेश होता है। इसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत विवरण पत्र है, जिसमें सबसे पहले रोग का विवरण, नाम, उम्र, लिंग, पता, धर्म, व्यवसाय, विवाह स्थिति। दूसरा समय के साथ शिकायतें बताना, नई घटना अंत में आनी चाहिए अर्थात लक्षण प्रकट होने से अंत तक का विवरण। तीसरा पूर्व इतिहास, वह सारी तकलीफें जो रोगी ने बचपन से सही है, उदाहरण कोई व्याधि या कोई सर्जरी। चौथा पारिवारिक इतिहास, कोई लत,
व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति और पोषण। पांचवा है स्त्री रोग एवं प्रसूति इतिहास, डिलीवरी की संख्या, डिलीवरी के प्रकार, किसी प्रकार की जटिलता, जीवित बच्चों की संख्या। छठा है मानसिक लक्षण, मस्तिष्क के संबंधित लक्षण। सातवां है शारीरिक लक्षण, इच्छाएं, अरुचि, ताप की प्रक्रिया, भूख, मल, पसीना, नींद, स्वप्न। तथा आठवां है सामान्य शारीरिक जांच, बॉडी बनावट, रक्ताल्पता, साइनोसिस, क्लबिंग, पीलिया, लसिका गांठ, रंजनक, श्वसन गति, नब्स, बीपी मतलब रक्तचाप तथा जीभ का परीक्षण करें। तथा आगे है प्रणाली जांच, जिसमें श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय संचरण तंत्र, उदरीय जांच, त्वचा, जोड़ और अस्थियां। अब हम आगे पढ़ते हैं निजी विशिष्टता, इंडिविजुअलाइजेशन। डॉक्टर हेनीमन ने प्रत्येक रोगी का निजी अस्तित्व माना है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष तथा अनोखे लक्षण होते हैं। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, चाहे वह स्वस्थ अवस्था में हो या रोगी। यह विधि होम्योपैथिक प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है। रोगी का निजीकरण, इस विधि से मरीज को उन लोगों से अलग किया जाता है जिनको यही रोग होता है। कुछ सामान्य लक्षण एवं खूबियां सभी रोगों में समान पाई जाती हैं, परंतु कुछ अलग होती हैं। इन्हीं लक्षणों द्वारा रोगी को अलग किया जाता है ताकि औपचारिक औषधियों का चुनाव किया जा सके। उदाहरण के लिए बुखार। बुखार में सबका सामान्य से ऊपर तापमान होता है, परंतु औषधिक उपचार को चुनने में इसका बहुत ही न्यूनतम महत्व है। परंतु किसी रोगी में कुछ न कुछ ऐसे लाक्षणिक तथा अनोखे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो सिर्फ उसी रोगी में ही दिखाई देते हैं। जैसे बुखार में भी एक मरीज जो सूखी, साफ और लाल जबान दिखाता है तथा उसे अधिक प्यास लगती है, वह पानी ज़्यादा पीता है, परंतु एक समय पर थोड़ा थोड़ा और उससे अधिक बेचैनी होती है। जबकि दूसरा मरीज परत जमी जबान दिखाता है, वह पीली, गाढ़ी, भूरी, सफ़ेद जबान दिखाता है, उसे अधिक प्यास लगती है, वह एक समय पर ज़्यादा पानी पीता है। हर व्यक्ति के लिए उसके विशिष्ट लक्षणों के अनुसार ही विशिष्ट उपचार होता है। इसीलिए चिकित्सक को व्यक्तिगत लक्षणों को पता करने की लगन होनी चाहिए और समरूप लक्षणों के आधार पर आरोग्यकर उपचार को चुनना चाहिए। दवाई का व्यक्तिगत निजीकरण। होम्योपैथिक चिकित्सा विभिन्न दवाइयों की रोग को आरोग्य करने की शक्ति को पहचानता है, जो कि एक दूसरे से भिन्न होती है। यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है कि उन्हें भिन्न करके उनके प्रभाव के आधार पर प्रयोग करना। पूर्व शोध के आधार पर प्रत्येक दवाई के प्रभाव को देखकर दवाई का चयन किया जाता है। होम्योपैथी में उपस्थान का कोई स्थान नहीं है। भिन्न दवाइयों की क्रिया भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए दो दवाइयाँ सेकेलकोर और आर्सेनिक एल्बम, दोनों दवाइयाँ ही शीतल है, परंतु सेकेलकोर में मरीज जब ओढ़ने के कपड़े हटा देता है, शीतल वायु चाहता है, जबकि आर्सेनिक का मरीज सब गर्म चीज़ें खाता है तथा शरीर को ढके हुए रखता है, सिर्फ सिर को खुला रखता है। इस प्रकार दोनों ही मरीज अलग अलग हैं, दोनों की दवाइयाँ अलग अलग हैं। संपूर्ण मैट्रिया मेडिका इसी प्रकार के व्यक्तिगत निजीकरण पर निर्भर है। थैंक यू।